गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। चलें स्पेशल स्ट्रक्चर के अंतर्गत आज 14वां दिन है, 14वीं वीडियो है। तो विशेष स्ट्रक्चर स्टार्ट हुआ है। टेस्ट भैया चाहे जितना पढ़ लो, अगर आप इस चैप्टर को नहीं पढ़ते हो, यानी यह यूनिट है। चैप्टर क्या है? यूनिट है। इंग्लिश ग्रामर से मैंने खंगाला है और निकाला है आपकी सुविधा के लिए, एग्जाम के लिए। क्या है मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो सबसे पहले हम स्ट्रक्चर की बात करते हैं। कर्ता प्लस अन्य शब्द प्लस, हाँ यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है, सुधार देता हूँ अभी, ठीक ना, कोई बात नहीं है। अभी नजदीक है, क्रिया छूट गई है, तो मैं क्या करता हूँ, इसको मैनेज कर देता हूँ यहाँ पर। चलिए यहीं पर मैं मैनेज कर देता हूँ। क्रिया गलती से क्रिया छूट गई है, तो यहाँ पर मैं एडजस्ट कर देता हूँ। अन्य शब्द को शार्ट कर देता हूँ। अन्य शब्द, चलिए शार्ट कर दिया और प्लस क्रिया कर दिया यहाँ पर। तो क्रिया यहाँ धातु कर दिया। क्या कर दिया? धातु। धातु प्लस गा हो गया, ठीक। धातु प्लस गा। तो चलिए अब हम शुरू करते हैं, ठीक ना। हिंदी में धातु शब्द छूट गया था, लेकिन इंग्लिश में बेनिफिटिव आया है। तो कर्ता प्लस अन्य शब्द प्लस धातु प्लस गा कीजिए, और लास्ट में आया है भैया ही। तो ही किसको डिनोट करेगा? सर्टेनिटी। और यह सर्टेनिटी किस टेंस में है, किस टाइम में? टेंस तो पकड़ लो, टाइम की बात करो, फ्यूचर टाइम में। तो टेंस भी यहाँ पर फ्यूचर टेंस ही होगा, क्योंकि गा क्या लगा है? गा गी गे लगा है, तो गा गी गे लगा है, तो फ्यूचर टेंस होना तय है। और कौन सा? फ्यूचर इंडिफिनिट टेंस। यहाँ पर ही किसको व्यक्त कर रहा है? सर्टेनिटी इन द फ्यूचर टाइम, ठीक है। अब चलते हैं, यहाँ पर आपको क्या करना है, देख ही रहा है, कर्ता की जगह कर्ता, अब फ्यूचर टेंस में यहाँ आपका मॉडल है। क्या है ये? मॉडल है। दोनों में से कोई एक यूज करना है। और ये सर्टेनिटी आप श्योरली में से ये क्या है? ये एडवर्ब है। एडवर्ब है, एडवर्ब का प्रयोग करना है। और बेयर इंफिनिटिव का प्रयोग, धातु प्लस गा के लिए बेयर इंफिनिटिव का प्रयोग कर देना है, और अन्य शब्द की जगह अदर वर्ड्स लगाना है। तो बिना एग्जाम्पल को तो आप समझोगे नहीं। अब एक एग्जाम्पल मैं देता हूं आपको, चलिए फॉर एग्जाम्पल में देखिए, मैं वहां जाऊंगा ही। मैं वहां जाऊंगा ही, मैच करिए। मैं करता, वहां अन्य शब्द जा, जा था, तो जा में गा, जाऊंगा ही, जाऊंगा और उसके बाद ही। आप ट्रांसलेशन कर लीजिए अकॉर्डिंग टू टेंस। और जो रूल है, आई के साथ क्या लगाते हैं? शायद आई और बी के साथ शायद। तो ट्रांसलेशन कर लीजिए, आई शायद। अब यहां आप क्या? सर्टेनली, ठीक है ना। ये सर्टेनली क्या है? इसको सुनिए, एडवर्ब ऑफ अफर्मेशन है, डेफिनेटली, श्योरली, ठीक है ना, यानी दृढ़ता को व्यक्त करता है, ठीक, स्वीकृति को। तो सर्टेनली
या श्योरली, दोनों में से कोई आप लगा सकते हो। और जाऊंगा यानी गो, गो का बेनिफिट गो होगा, और अदर वर्ड्स में आप देयर लगा दिया। अब चलिए, आप टेंस के अंतर्गत एम्फैटिक सेंटेंस पढ़ चुके हैं और मैं पढ़ाया हूं। फ्यूचर टेंस के अंतर्गत किसी भी काइंड में एम्फैटिक सेंटेंस का निर्माण होता है, ठीक। तो पांचों काइंड में होता है और दो जगह और, प्रेजेंट इंडिफिनिट में और पास्ट इंडिफिनिट में। कुल 7 टेंसेस ऐसे हैं जहां एम्फैटिक सेंटेंस का निर्माण होता है। तो फ्यूचर टेंस में जब निर्माण होता है तो शाइल की जगह विल, विल की जगह शाइल कर देते हो। इट मीन्स आई वी के साथ ऑलरेडी सेंटेंस में आप शाइल लगाते हो, जैसे एम्फैटिक होगा विल कर दोगे। ARS यानी ऑल रिमेनिंग सब्जेक्ट्स, अगर मेरे स्टूडेंट्स हो तो ऑल रिमेनिंग सब्जेक्ट यानी शेष सभी करता, किसको, आई को छोड़कर, के साथ आप विल का प्रयोग करते हो। कहाँ, ऑर्डिनरी सेंटेंस में। तो वहां क्या है, अगर एम्फैटिक होता है सेंटेंस तो आप विल की जगह शाइल कर देते हो। तो अब सवाल ये उठता है कि यह सेंटेंस एम्फैटिक सेंटेंस में बदल सकता है कि नहीं। वास्तव में ये एम्फैटिक सेंटेंस ही है, देखो बस रूप बदला है। मैं वहां जाऊंगा ही, आपके रोकने से नहीं रुकूंगा, एम्फैटिक सेंटेंस है भैया। तो इसको हम चेंज कर देते हैं क्या, दूसरे रूप में। इसका भाव क्या हो गया, या मैं वहां जाऊंगा ही, आप चाहे लाख कोशिश करिए रोकने के लिए, मैं नहीं मानने वाला हूं, मैं नहीं रुकूंगा। इसका भाव क्या हुआ, मैं वहां अवश्य, मैं वहां अवश्य जाऊंगा। ये देखिए, मैं वहां अवश्य जाऊंगा। बोलो एम्फैटिक सेंटेंस वाकई नहीं पढ़ चुके हो। मैं वहां अवश्य जाऊंगा, तब क्या करोगे भैया आप इसका ट्रांसलेशन, तो आई देखिए तो रहेगा ही। इस स्ट्रक्चर में शहर के साथ आप सर्टेनली या श्योरली का प्रयोग किए हो। अब इसमें क्या है, फ्यूचर इंडिफिनिट टेंस का एम्फैटिक सेंटेंस है, इसमें ही शब्द नहीं आया है। देखो ही शब्द नहीं आया है, यहाँ ही के लिए आप सर्टेनली आप श्योरली का प्रयोग कर रहे हो, और यहाँ अवश्य के लिए क्या करोगे, कोई वर्ड है तो ही के लिए सर्टेनली आप श्योरली का प्रयोग तो आप कर दिए, ही का प्रयोग चल ही रहा है, देख ही रहे हो। अब अवश्य के लिए तो कोई शब्द होता नहीं है, स्ट्रक्चर केवल चेंज होता है, शायद की जगह विल, विल की जगह शायद। तो इसमें तुम शायद के साथ सर्टेनली आप श्योरली लगा दिए, तो शायद तो ऑर्डिनरी सेंटेंस में लगता है ना आई के साथ, यानी ऑर्डिनरी सेंटेंस में जब ही आया तो ऑर्डिनरी सेंटेंस में आपने क्या किया, सर्टेनली आपने श्योरली का प्रयोग करके एम्फैटिक बना दिया, ठीक। अब यहाँ क्या कर रहे हो, आप ही नहीं आया है, तो अब आप सर्टेनली आप श्योरली का प्रयोग नहीं करोगे, बस सिंपली क्या करोगे, शायद को विल में बदल दोगे। आई विल गो देयर, सिंपल सी बात, ठीक है। अब कोई भी कहता है वह इस काम को करेगा ही, अब देखिए वह इस काम को, उस काम को करेगा ही, ये देखिए करेगा ही, तो ये तो भैया ही के स्ट्रक्चर में आ गया, यानी स्पेशल स्ट्रक्चर 14 के अंतर्गत आ गया। अब ट्रांसलेशन कर लीजिए, यहाँ पर क्या करेंगे आप, ही विल का प्रयोग करेंगे, उसके बाद सर्टेनली आप श्योरली का प्रयोग कर देंगे,
सर्टेनली ऑब्लिक श्योरली और डू, उसके बाद दिस वर्क कर देंगे, दिस वर्क कर देंगे, कर दिया ना। वो इस काम को करेगा ही, तो ही के लिए आपने किसका प्रयोग किया, सर्टेनली ऑब्लिक श्योरली। और ऑर्डनरी सेंटेंस में क्या होता है, आई वी को छोड़कर शेष किसी भी कर्ता के साथ यानी ऑल रिमेनिंग सब्जेक्ट के साथ, चाहे ही हो, शी हो, यू हो, दे हो या कोई नाम हो, विल में प्रयोग होता है, पढ़ चुके हैं। ओके, अब क्या करिए, इसको दूसरे रूप में लिखिए, वह इस काम को अवश्य, क्या होगा, वह इस काम को अवश्य करेगा, वह इस काम को अवश्य करेगा। देखा, तो अवश्य की इंग्लिश क्या होगी, सब स्ट्रक्चर चेंज होगा, कोई अंग्रेजी नहीं होती है। तो यहाँ पर क्या लगाए, विल को शायद में बदल दो और इसको हटा दो, तो क्या हो जाएगा भैया, बोलिए, कि यहाँ का इसका दूसरा रूप है, या लिख दीजिए, ठीक है। अगर ऐसे लिखा है तो ये ट्रांसलेशन होगा, ऐसे लिखा है तो ये होगा, यही बात यहाँ लागू हो जाएगी। क्या, यहाँ साइड कर दो, ही शैल डू दिस वर्क, ही शैल डू दिस वर्क। तो हमारे ख्याल से स्ट्रक्चर को आप समझ गए होंगे, और मैं यही उम्मीद करता हूँ, आशा करता हूँ कि आप मन लगा के पढ़ रहे होंगे। कुछ ही दिनों में 6 महीना साल भर के अंतर्गत पूरा कोर्स आपके पास अवेलेबल रहेगा, ठीक ना। कुछ लोगों को जल्दी है, हमारा प्रश्न ये है कि क्या जो जितनी वीडियो मैंने डाल दिया है, कोर्स डाल दी, तैयार है? नहीं तैयार है, डरके की चोट पर कहता हूँ नहीं तैयार है। तो जब नहीं तैयार है तो आगे के लिए क्यों परेशान हो, बस लाइए और परोसिए, थाली में डालते जाइए। खवा नहीं जा रहा है, पच भी नहीं रहा, अगर खा भी लिए तो पच नहीं रहा है। सवाल ये है कि भैया जितनी वीडियो हमने आपके पास पहुंचा दिया है, पहले उसको तैयार करिए, सिस्टम में आइए, तरीका सीखिए, तो उसको तैयार करते रहिए। आगे नॉन-फाइनाइट वर्ब, कंजंक्शन क्लास, प्रीपोजिशन सब मिलेगा 1 by 1। तो जब इधर तैयार रहेगा, ठीक ना, बेसिक ग्रामर आपको आता रहेगा, तो ऊपर वाला जैसे आपके पास पहुंचेगा, तैयार हो जाएगा, आपकी तैयारी कंप्लीट हो गई। चाहे जिस एग्जाम में बैठोगे क्या हो जाएगा, निकल जाएगा। और अभी बहुत कुछ प्लान है, ठीक है ना भैया, हमको प्रैक्टिस भी कराना है, किसमें, स्पीकिंग में, इम्प्रूवमेंट में, तमाम है। तो आप जितना आपके पास वीडियोस पहुंच गई है, आपको क्या करना है, पहले उसको तैयार करना है। आप केवल मांग करते हैं सर इस पर बना दिए उस पर। अब मैं कहता हूँ कि जो पढ़ा दिया वो तैयार है, नहीं, ना वॉइस तैयार है, ना नरेशन तैयार है, क्या न काइंड्स ऑफ सेंटेंस जानते हो, ना नाउन पर पूरा आपकी तैयारी है, ना प्रोनाउन तैयार है। मामूली कोर्स पहुँचा दिया हूँ, तो चुपचाप नीचे से पढ़ना शुरू करिए, हैं, और इंतज़ार करते रहिए, लगेगा। तैयारी पूरा करने में 6 महीना साल भर का टाइम लगता है। बच्चों का खेल नहीं है कि स्टार्ट करते जाए, शुरू कर दोगे, नाउन प्रोनाउन काइंड्स ऑफ सेंटेंस कहीं और से पढ़े हो, किताब से पढ़े हो या किसी वीडियो में कर, और मेरे यहाँ टेस्ट पढ़ लोगे तो समझ में आएगा नहीं। अगर मेरे चैनल पर आपको आना है तो मेरा ही कोर्स कंप्लीट पढ़ना होगा, तभी समझ में आएगा। नहीं, नाउन कहीं पढ़ लिए, प्रोनाउन कहीं पढ़ लिए, आर्टिकल कहीं पढ़ लिया और सीधे टेंस का वीडियो खोले, नहीं समझ में आएगा। मेरा सिस्टम बिल्कुल पढ़ाने का जो है साइंटिफिक है, तरीका, स्टाइल, टेक्निक साइंटिफिक है। तो साइंटिफिक तरीके से मैं पढ़ाता हूँ, तो दिक्कत होगी आपके साथ, क्योंकि मैं वीडियो मेकर नहीं हूँ। बस इतने समझाना है, जो ज़्यादा नहीं बोल रहा है। तो अगले क्लास तक के लिए टाटा बाय बाय, थैंक यू।